So I myself Nama Sangno, an ACF aspirant, representing on behalf of all the agreed ACF aspirant students. Through this media briefing, I hope that our message will be crystal clear and will reach to all the concerned authority, the government, as well as to all the aspiring students. So with this, I would give my fellow colleague to take forward the briefing. So thank you. Good afternoon, viewers and all their respective media fraternity. और इसके बाद ये FIR why we have lodged the FIR against on ACF, उसके बारे बताने के लिए नहीं बताने से पहले हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम सभी जो मैं यहाँ बेटा है और मेरा नाम गंगुली सिंगी है और ये जो बेटा है और लेफ्ट साइड में नामा संगनो है और ये नानंग तासी और इसके बाद FIR क्यों लॉन्च किया है हम लोग ये बताने जा रहा है क्योंकि अभी मैं यहाँ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी में भी है। मैं अभी फ़िलहाल APPSC फेस को उसमें भी मैं एक्टिव कमेटी मेंबर है। तो इसका FIR क्यों लॉन्च किया हम पॉइंट वाइज बताने जा रहा है क्यों FIR लॉन्च किया है। FIR हम लोग लॉन्च किया था 23 नवंबर 2022 में और इसके बाद FIR ये हम लोग लॉन्च किया है कि इसमें क्लियर कट APPSC 2017 फेस को 2022 में वहाँ में जो पेपर सेलिंग जो ये सब एनोमलीज हुआ है तो क्यों इसमें भी जो अदर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में अदर जो रिक्रूट RR में भी क्यों नहीं हो सकता है, ये हम लोग का क्लियर कट मैसेज से हर सभी को मालूम है। और इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर है ACF का एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है कि 29 सितंबर 2021 APPSC वाइड एंड एडवर्टाइजमेंट इशू अंडर जो PSCRB 012 2019 को हुआ था और उसके बाद टोटल देयर वर 4 पोस्ट था। तो 4 पोस्ट में से दो पोस्ट जो फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट वाला रिजर्वेशन के लिए था और अनदर 2 पोस्ट वर द ओपन साइंस ग्रेजुएट के लिए था। तो इसका रिगार्डिंग हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हुए ये देखता है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट में देयर वाज क्लियरली वहाँ में मेंशन हुआ है कि GS एंड GK जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज विल आस्क द क्वेश्चंस स्क्रीन टेस्ट में वहाँ में ऐसे क्लियर कट लिखा है। तो इसमें क्लियर कट वहाँ में क्वेश्चन ऐसे एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करने के बाद देते हुए जब एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन आता है कि वहाँ में GS का जगह में एलिमेंट्री मैथ्स है, CSET है, इवन इंग्लिश ग्रामर भी आया है। ये जो क्लियर कट मैसेज है कि जो जैसे एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से क्यों वहाँ में क्वेश्चन नहीं किया गया। सो इसका रिगार्डिंग हम लोग को भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। एविडेंस हो या ना हो लेकिन इसमें तो ये यहाँ में भी तो ज़रूर वो हुआ होगा, मतलब एनोमलीज हुआ होगा, हम लोग का कहना ये मतलब है। और इसके बाद वहाँ में जो ACF एग्ज़ाम के रिजल्ट जो ACF एग्ज़ाम जो 3 जुलाई 2022 को हुआ था कंडक्ट और नेक्स्ट दिन में ये 4 जुलाई को ही एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स में जो क्लियर हुआ है उसका डायरेक्ट नोटिस आउट किया जाता है। और नोटिस आउट करते समय ही उसमें हमारा जो ACF एस्पायरेंट्स कैंडिडेट जो APPSC ऑफिस जाता है, APPSC ऑफिस जाके वो जो एक अपील लेटर लिखता है कि रिकंडक्ट करो। और इसका बाद यहाँ में एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ है, SDO है, PGT है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ है। तो वो लोग का इवन कैंसिलेशन हो रहा है और इसमें भी बहुत ज़्यादा इस एनोमलीज हुआ है। तो इसमें ACF को भी क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा करके वो एक अपील लेटर भेजा है। उसमें ACF में APPSC में गया है, वो डेट जो 28 अक्टूबर को जो एस्पायरेंट्स ने APPSC ऑफिस में जाके ऐसे लेटर भेजता है। तो वहाँ में APPSC का जो सेक्रेटरी है जंटा राय कुमार है, उसको वो एस्पायरेंट जो बताता है कि मतलब सर ये जो क्वेश्चन सेट करने का तरीका जो वेरी मतलब गलत है। क्लियरली वहाँ में एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है कि GK एंड GS विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन, ऐसा करके। तो यहाँ में जिस जगह में तो मैथ्स आया है,
ये ग्रामर इंग्लिश ग्रामर आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? सर को ऐसे पूछता है जो हमारा जो एस्पायरेंट्स जो, तो इसका बाद वहाँ में सेक्रेटरी एपीपीएससी सेक्रेटरी जनता राय जो ये रिप्लाई करता है कि हाँ योर पॉइंट इज़ वेरी जेन्युइन, योर पॉइंट इज़ वेरी जेन्युइन। और इस योर पॉइंट इज़ वेरी जेन्युइन बोलने के बाद उसके बाद ये बोलता है कि क्या करेगा, एपीपीएससी है तो भरोसा करना पड़ेगा, ये बोलता है। तो ये बोलने का तरीका क्या मतलब? मीन्स पहले से हम लोग को ऐसे गुमराह करके वो लोग कर रहा है। वो लोग सोचता है कि एपीपीएससी सबको पता है कि भरोसा है करके, वो लोग जो भी करेगा जिससे भी करेगा ये सोच के वो लोग मतलब ऐसे कर लेता है कि जितना भी एस्पायरेंट्स है वो लोग खुशी मर्जी कर लेता है। और वो लोग उम्मीद करता है कि हम लोग जो भी करेगा वो लोग मानेगा, ये एग्री करेगा क्योंकि एपीपीएससी जो भरोसा करने का लायक है, ऐसे सोच के वो लोग शायद ये सब कुछ क्या होगा। तो ये जो जनता राय जो कुमार का जब आज हम लोग जान रहा है कि कितना करप्शन ये सब लोग कर रहा था एपीपीएससी ताकि जेरंग लो जो। और इसके बाद नोटिफिकेशन और रिकैंसिलेशन एग्जाम, रिटर्न एग्जाम कैंसिल का एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ में लेडी मेडिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब जब ये एपीपीएससी ऑफिस को होने के बाद ये सब का एग्जाम जो मेंस एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जाम जो कैंसिल किया जाता है। और कैंसिल किया जाने के बाद उसके बाद हम लोग का जो भी जितना भी एफआईआर लॉन्च किया है, जो एफआईआर लॉन्च करने का हम लोग का मेन मोटिव ये है कि हम लोग का एग्जाम में भी जरूर इसमें इन्वॉल्व कैसा नहीं हो सकता है। जो कि वो लोग इंजीनियर जेईई बना है, वो लोग भी तो हम लोग का एग्जाम ये एसीएफ एग्जाम में दिया होगा ना, वो लोग भी तो इस एग्जाम में देखिए कुछ ना क्यों दिया होगा। इसलिए ये एग्जाम भी मतलब बहुत डाउटफुल है, एविडेंस हो या ना हो। ये भी तो एपीपीएससी का अंडर में किया गया है और अंडर निपोन आवाम ताकेत जेरेंग, उसके बाद जनता एपीपीएससी अंडर में किया गया है। इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। तो इसका रिगार्डिंग हम लोग जितना भी एसीएफ एस्पायरेंट्स है और एसीएफ एस्पायरेंट्स से हम सभी एक इकट्ठा करके ये एफआईआर लॉन्च किया है। और ये मीडिया का यहाँ में हम लोग ब्रीफिंग करने का आने का ये मोटिव है कि हम लोग एफआईआर लॉन्च कर चुका है एसीएफ का बारे में, एसीएफ एग्जाम का बारे में लॉन्च कर चुका है। और मीडिया का थ्रू से हम हर एक मतलब अरुणाचल के जितना भी कॉर्नर है एसीएफ एस्पायरेंट्स को ये हम लोग इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करना चाहता है, इसका मोटिव ये आया है। और उसके बाद एसआईसी को हम लोग ये डिमांड करता है कि सबसे पहले एसआईसी को ये क्वेश्चन करना है कि ये जो क्वेश्चन पेपर एसीएफ क्वेश्चन पेपर को कौन सेट किया है, ये क्वेश्चन पेपर को कौन सेट किया है, ये पहले सबसे एसआईसी जो इसको पहले इन्वेस्टिगेट ये क्वेश्चन करना है, हम लोग का ये डिमांड है। और इसके बाद काली और परसों ही हम लोग एफआईआर लॉन्च होने के बाद हम लोग एपीपीएससी ऑफिस जाता है। तो वहाँ में एपीपीएससी ऑफिस जाके हम लोग ये बोलते हैं कि जितना भी जो रोल नंबर है प्रीलिम्स में जितना भी 55 कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुआ है, क्लियर हुआ है, तो उसका जो नेम लिस्ट हम लोग एसआईसी के साथ में और मिल के काम कर एसआईसी को हम लोग सपोर्ट और भी इनपुट देने के लिए काम करने के लिए हम लोग वहाँ में एसीएफ का जितना भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उसका रोल नंबर और नेम लिस्ट को मांगने जाता है। वहाँ में हम लोग सेक्रेटरी को एक लेटर भेजता है 25/11/2020 को, जो सेक्रेटरी को भेजता है, जो कि अभी एपीपीएससी सेक्रेटरी जो वर्मा सर जो वो अभी इंचार्ज लेके रखा है, एपीपीएससी का जो सेक्रेटरी को इंचार्ज लेके रखा है। उसके बाद उसको वो मुपुंग तादर बागे जो फॉरवर्ड किया जाता है जो ई फाइल में, उसके नाते अगले दिन में हम लोग वो वर्मा सर को सेक्रेटरी सर को बोलता है कि सर जैसे भी करके हम लोग यहाँ में जितना भी प्रीलिम्स में कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट का नेम लिस्ट हम लोग को चाहिए बोलता है। तो फिर वो बोलता है कि इसमें जितना भी यहाँ में एपीपीएससी में जितना भी कमेटी है अंडर सेक्रेटरी है वो लोग डिस्कस करने के बाद ये प्रोवाइड करना नहीं करना वो लोग का डिसाइड करेगा बोल के बोलते हैं। तो और कल हम लोग आया था तो ये हम लोग को नाम को प्रोवाइड नहीं कर रहा था, ये जो जितना भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है ना ये इसका नेम को हम लोग को प्रोवाइड नहीं कर रहा था। हम लोग इतना तक एक्सक्यूज किया कि सर आप लोग ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए। वो लोग इतना बोलते हैं कि फिर से सेक्रेटरी के पास जाओ बोलता है, सेक्रेटरी को लेटर भेजो बोलता है। तो हम ये बोलते हैं सेम पॉइंट ही हम लोग सेक्रेटरी को कितना बार हम लोग लेटर भेजेगा, कितना बार भेजेगा? आप लोग का पास ऑलरेडी जो नेम लिस्ट है क्यों प्रोवाइड नहीं कर, बोलता है कि गाइडलाइन है ये वो बोल के। अरे अनदर जितना भी हम लोग पूरा फाइंड आउट करके मिल रहा है तो इसमें क्यों आप लोग ऐसे कर, ट्रांसपेरेंसी होना है बोल के।
तो ऐसे करके हम लोग अपील किए, फिर वो बोला है कि सीईओ जो एपीपीसी का सीईओ जो बोलता है कि वो फिर वर्मा साहब को सेक्रेटरी को ये बात करेगा कि कन्विंस करेगा बोल के, तो कन्विंस करेगा बोल के तो हम लोग को फिर टाइम दिया जा रहा है। तो इसी करके हम लोग को बोला है कि हम लोग जिससे भी करके नेम लिस्ट चाहिए, नहीं तो अगर आप लोग और भी ऐसे कर रहे हैं तो आगे जाके ये प्रॉब्लम जो आगे जाके मत सोचो कि या में आप लोग जो बोलेगा वहाँ तक आप लोग स्टॉप हो जाए, कभी स्टॉप नहीं होगा। अभी से आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग आगे जाके जो भी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में भी कोई भी आओ जो भी आओ उसका ऊपर में हम लोग जरूर इन्वेस्टिगेशन करना नहीं छोड़ेगा, हम लोग का ये मांग है। और हम लोग को क्लियर कर ली एसीएफ एग्जाम का बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना है। हम लोग का एफआईआर लॉन्च करने का रीजन ये है, और मीडिया में आने का थ्रू ये है कि जितना भी एसीएफ एस्पायरेंट्स है वो सबको हम लोग इन्फॉर्मेशन देने आया है और सबको कनेक्ट करने आया है। और एसीएफ एग्जाम में जो भी जितना भी एग्जाम हुआ है सबको पता है इनजस्टिस हुआ है, क्वेश्चन पेपर सेट करने का तरीका बहुत गलत हुआ है, लेप्सेस क्वेश्चन पेपर सेट करने का वो लेप्सेस हुआ है। तो ये गवर्नमेंट को समझना है कि जो भी आप एडवर्टाइजमेंट में जैसे दिया है वैसे क्वेश्चन करने से कोई जितना भी एस्पायरेंट्स वो इतना नहीं बोलना था, ये बोलने जगह भी नहीं होना था। और ऐसा नहीं है कि हम लोग आज या में एसीएफ में क्लियर नहीं हुआ है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है बोल के हम लोग यहाँ हाला करने आए हैं, बिल्कुल ऐसे भी मत सोचो। अगर हम लोग ऐसे सेल्फिश अपना लिए सोचते हैं बोलने से, या हम लोग ऐसे एफआईआर भी लॉस नहीं करना था और ये चीज़ भी नहीं करना था। तो हम लोग ये मतलब कि जो भी जितना भी जेन्युइन एस्पायरेंट्स कैंडिडेट है, हम भी कुछ एग्जाम दिया है, हम भी एस्पायरेंट्स है, जो हम सभी पूरा एस्पायरेंट्स है, जो इतना दिन रात मेहनत करता है, ओनली उसके पास पैसा नहीं होता है, ये उम्मीद है कि हार्ड वर्क करके जेन्युइन पढ़ाई लिखे करके अच्छा से हार्ड वर्क करके उसका एक उम्मीद होता है कि अचीव कर सकने के लिए, फैमिली को पालने के लिए और उसका परिवार को देखभाल करने, ये सोच के हार्ड वर्क करता है। जो जेन्युइन कैंडिडेट लोगों के लिए हम लोग ये ज़्यादातर सोचता है। ये हम लोग का जो मांग है कि एसीएफ में भी एसीएफ एग्जाम में जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना है, यही है। अब थैंक यू। और आप लोग कुछ आप लोग सवाल जवाब करने पूछना चाहिए तो हम लोग को क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसका रिगार्डिंग। तो ऑलरेडी ब्रीफिंग किया है कि जो भी केस है सबको मिला के 2014 से लेकर के जितना जो भी एग्जाम है तो इंगेजमेंट कर ही रहे हैं, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सेशन नहीं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। ये जो जितना भी 2014 से लेकर 2020 तक का जितना भी ये सब एग्जाम कंडक्ट किया गया है, इसको इन्वेस्टिगेशन करना है बोल के इसका सदा भी एक साथ बाइंडिंग होके वो लोग कर रहा है। लेकिन बट देयर आर मतलब बहुत ज़्यादा एफआईआर है, बहुत ज़्यादा एफआईआर को हम लोग ये सब जितना भी पैन अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी जितना भी एस्पायरेंट्स है हम लोग मांग करता है कि एवरी एग्जाम में जो एवरी एफआईआर में जो इंडिविजुअल आयो होना है, इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन होना है, ऐसा हो के वो इन्वेस्टिगेशन का जो काम जो स्मूथली जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा एफआईआर को एक इन्वेस्टिगेशन वो नहीं मत करने में ही बहुत तकलीफ वो समय लेगा। और ये हम लोग वही कि इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट को हम लोग ये अपील करता है कि हर एक एफआईआर में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, हम लोग ये मतलब अपील करता है। तो अभी जो जितना भी एफआईआर हम लोग लॉन्च कर रहा है ये हम लोग एक ही साइड उसमें ही जा रहा है, ये कोई सेपरेट नहीं है। बट लेट हुआ है, लेट होने का रीज़न ये है भी कि हम लोग हमें जितना भी हम लोग पहले से बिलीव होके बैठा था, ये बात जो अगले दिन 4 जुलाई में रिजल्ट निकल गया था, वो दिन में ही हम लोग डायरेक्ट यहाँ में आके पूरा मैसेज देना था। बट हम लोग एपीपीएससी को भरोसा होके बैठा था। वो चेंटा राय कुमार भी ये खुद हम लोग को ऑफिस में बोलता है, तो एपीपीएससी तो आप लोग का पॉइंट तो हाँ बहुत जेन्युइन है, लेकिन एपीपीएससी तो क्या करेगा, भरोसा करना पड़ेगा बोलता है। ये आज देखा है तो वो क्या हम लोग ऐसे गुमराह करके बैठा था। तो अभी आदमी का थाउजेंड्स ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्किंग पर्सन का जो लाइफ को कैरियर को ऐसे कर करके झूठ बोल के आप लोग वो कर रहा है, खत्म कर दे रहा है, स्पॉइल कर दे रहा है। वही तो जो मतलब एफआईआर क्यों मतलब उस दिन जितना भी एफआईआर लॉन्च किया है उसका साथ ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सेपरेटली चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग उस दिन ही यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग में आना था। बट अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर करके वर्किंग में उसमें थोड़ा बिजी होके इसे हुआ है। और सॉरी फॉर थोड़ा सा मतलब लेट हुआ है, वही लेट होने का रीज़न भी वही है।
हम लोग यहाँ में इधर उधर बिजी होने के वजह से ना। मेरा एक बेसिकली क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है। आप बीच में बोला था कि आपका जो एग्जाम दिया था ये ACF का जो था उसका साथ 3-4 एग्जाम कुछ हुआ था। 3-4 एग्जाम हुआ था। नहीं, ये उससे पहले था, ACF एग्जाम से पहले था, जो BGT वेटरनरी ऑफिसर ये सब का हुआ था। आप उसको कैंसिल होकर रिकंडक्ट हुआ बोला है ना, आपका ये ACF वाला। नहीं, यहाँ में एक नोटिफिकेशन आता है जो जब ये APPSC फेस्को इशू स्टार्ट होने की वजह से तुरंत वहाँ से APPSC से ये नोटिफिकेशन निकलता है कि उसका फर्दर नेक्स्ट एग्जाम मीन्स मेंस रिटर्न एग्जाम को वो लोग डेट जो कैंसिल एक्सटेंड किया जाता है। ऐसा है, जो लेडी मेडिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर, ACF जितना भी है ये लोग को ये कैंसिल किया जाता है। जो नेक्स्ट ऐसा इशू हो चल रहा है तो अभी रिटर्न में मेंस नहीं हो पाएगा, ऐसे करके नोटिफिकेशन एक साथ आता है। फिर आप बोल रहे हैं कि 55 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए बोलते हैं। देयर आर 55 कैंडिडेट है जो ACF में, जो ACF एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर करने वाला जो 55 नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स है। ये प्रीलिम्स का है? हाँ, ओनली प्रीलिम्स। अभी तक वो प्रीलिम्स में ही है, तो इसलिए इसको हम लोग को भी ट्रूली प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है, हम लोग का ये मांग है। और ये टोटल एग्जाम में जो वहाँ में एग्जाम ये ACF एग्जाम को टोटल कैंडिडेट्स जो 4236 कैंडिडेट था जो इसमें एग्जाम अपियर किया था, जो कि 4 पोस्ट को 4236 टोटल कैंडिडेट जो ये प्रीलिम्स एग्जाम को अपियर हुआ था। 50 में से क्वालिफाई उसमें से 55 क्वालिफाई हुआ है। और वो क्वेश्चन का जो करने का तरीका भी ये था कि वहाँ में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ऐसी तरह से। और ये भी एक सरप्राइज बात है कि आज एग्जाम हुआ है तो नेक्स्ट दिन में किसी इतना जल्दी से रिजल्ट निकल सकता है। मानता है OMR सीट से, OMR बेस में ऑब्जेक्टिव टाइप में हुआ है ना, बट इतना जल्दी ऐसे किसी एग्जाम जल्दी निकल सकता है, ये भी एक सोचने के बाद है हम लोग का तरफ से। ट्रांसपेरेंसी का बात करेगा तो 1 घंटा में निकाल देना चाहिए, आप तो दिन को निकालने वाला हो कोई। इसमें वो ये कि एक दिन में इतना जल्दी निकल जाता है। और इसमें वही हम लोग का डिमांड वही है कि क्लियर कट डिमांड ये कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना है। अगर इसमें कुछ भी क्लू मिलता है बोलने से एग्जाम जो रिकंडक्ट होना है और एग्जाम जो रिकंडक्ट होना है और कैंसिल होना है। और जब तक अभी एक वेरी डाउटफुल ऑन APPSC को बहुत डाउटफुल है कि अभी मतलब जो भी प्रीलिम्स में 55 कैंडिडेट का नेम लिस्ट को प्रोवाइड नहीं करेगा, आगे जाके भी आप लोग का पास ही आएगा और जो फाइनल तक एग्जाम में पहुंचेगा उसका ऊपर हम लोग लागू होगा। अभी से आप लोग ट्रांसपेरेंसी होके जाना चाहिए APPSC जो अभी ऑफिस है। बेसिकली आप लोग का FIR बेस्ड ऑन assumption में आप लोग FIR दे रहा है क्या? Because unlike you, the other organization they have incriminating evidences और लूप होल लगा पकड़ा है, आप तो just based on assumption सर ऑन दैट इशू उसी के लिए ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए हम लोग पर्टिकुलरली नाम मांगा था 55 स्टूडेंट्स का जो सेलेक्ट हुआ है, तो हम लोग को नाम ही नहीं दे रहा है, तो नाम ही नहीं दे रहा है तो उसमें तो it's not about name. What I'm trying to say is that your FIR is based on your assumption, right? You don't have any incriminating Yes. evidences or anomalies as you have stated. Do you have any evidence? Yes, sir. evidence Sir, or anomalies? sir. So we have clearly written that our demand is like our demand is not for direct cancellation of examination. It is our main demand is for proper investigation. Proper That's why we are investigation, sir. Basically, you are appealing CBI or SIC to investigate on your angle of case. Yes, sir. With the commission. यस सर, इसमें सर हम लोग के पास एविडेंस नहीं है, ये नहीं है वो सर, हम लोग एविडेंस होके हम लोग यहाँ नहीं है, बट एग्जाम इज कंडक्टेड अंडर
APPSC ना ताकित जेरंग और जनता राय निपुण नामम इसका अंदर में हुआ है। लेकिन यहाँ में हम लोग एविडेंस होता तो हम लोग यहाँ में FIR लॉस नहीं करना, डायरेक्ट रीकंडक्ट के लिए हम लोग डिमांड करना था। एग्जाम री कैंसिल करो, रिटर्न से फिर लागू करो, हम लोग ये डिमांड करना था। बट एग्जाम्स मेन बेस ये है कि जो थर्ड पॉइंट है हम लोग का FIR थर्ड पॉइंट है कि वहाँ में क्वेश्चन पेपर सेटिंग करने का सिस्टम ही डायरेक्ट उल्टा हुआ है। अरे हम दिन रात वहाँ में हम GS एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से हम GK एंड GS अच्छा से प्रिपेयर करके बैठ रहा है, जबकि एग्जाम देने जाता है जो मेरा GS वाला पढ़ने का वो पोर्शन में हम पहुँचता है तो वहाँ में मैथमेटिक्स ही पूरा दिखाए, उसमें हम पागल हो जाए, तो उसमें हम पागल हो जाते। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी एक ही रास्ता में डायरेक्ट चेंज नहीं हो सकता है ना, पढ़ने का भी एक ट्रैक्स होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि वहाँ में नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से हम लोग को रास्ता से चलना पड़ता है। तो उसका रिगार्ड ये जो बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स है। और हम लोग का एविडेंस ऐसा नहीं है, एविडेंस होके हम लोग नहीं आया, और एविडेंस होता तो हम लोग डायरेक्ट रीकंडक्ट के लिए डिमांड करता था। और इसके बाद FIR वही कि ये बहुत डाउटफुल है, अभी भी इवन APPSC जो ट्रांसपेरेंसी से हम लोग का नेम को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये बात है सर। आप जब बता रहे थे आपका ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर भी है। हाँ यस सर। जब उसमें सब इश्यूज को वो लोग टेकअप कर रहे थे, आप लोग इंडिविजुअली क्यों आ रहे हैं? नहीं सर, ये इंडिविजुअल नहीं है सर, ये जो हम लोग इंडिविजुअल नहीं है, जो इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरा APPSC फेस्को अंडर में ही है। बट यहाँ में हर एक एग्जाम को, हर एक डिपार्टमेंट का एग्जाम को हम लोग ऐसा किया है कि अपना रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को वो किया है कि इंगेज किया है कि अपना फॉलो करो सब करो बोल के ना। पर हम लोग ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अगर ACF ही सिर्फ अकेला ही कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग APPSC फेस्को का अंडर में ही पूरा ब्रांच ऐसे करके ही जा रहा है, यही है सर। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका पैन अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी है, जो 13 पॉइंट्स जो SIC को सबमिट किया है, ऑन बेसिस ऑफ द SIC एक प्रेस स्टेटमेंट देता है, आप सभी ने देखा है, जिसमें कि ये कहता है कि नेचर ऑफ केस जो सिमिलर, जो भी जितना डिपार्टमेंट भी हो, आपका फॉरेस्ट का हो या इंजीनियर का हो या कुछ भी, नेचर ऑफ वो तो सेम है, जो ताकि जरंग ही आता है। यस सर। तो इसमें सेपरेट वो सेक्शन ऐसा भी लागू नहीं होगा। नो सर, सेम सेक्शन में ही है। इसका क्वेश्चन पूछने का मुताबिक ये है कि आप लोग सेपरेट ग्रुप में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज यू बीन इनकम्पासेस अंडर द एजिस ऑफ पैन अरुणाचल यस सर स्टीयरिंग कमेटी, तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या वो अलग डिमांड करने का क्या मुद्दा? नहीं सर, यहाँ में आज हम लोग अलग डिमांड का मुद्दा नहीं है। जो हम लोग जितना भी APPSC स्टीयरिंग कमेटी से जो पॉइंट्स बनाया था उसका अंदर में ही सब आता है। लेकिन बात ऐसा है कि वहाँ में बहुत ज़्यादा हम लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, तो उसको एक ही कमेटी जो हैंडल नहीं कर सकता है। और हम लोग स्टीयरिंग कमेटी जो सब काम को डिवाइड किया गया है, आप इसको ऐसे करके आपको लगता है ये कि लेंगे। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करते रहे जैसे SIC प्रेशर में आके इन्वेस्टिगेट करेगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन लाइक दे से इट्स सेम, ताकि जेरन को ही तो क्वेश्चन करना है, और मेन किंगपिन वो है। अगर वो कुछ नहीं बताएगा, व्हाटएवर आप 100 टाइम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए ना, वो कुछ मीनिंग सर। ये हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हम लोग का इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि जितना भी ACF एस्पायरेंट्स था वो लोग सबको पता है कि क्वेश्चन पेपर सेट करने का जो तरीका बिल्कुल गलत था, इनजस्टिस हुआ है जो एस्पायरेंट्स के साथ में। और ये जो हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करते रहेगा तो उसमें ही इफेक्ट होके SIC जो हम लोग को रेस्पॉन्स लेगा नहीं लेगा, हम लोग ये नहीं है कि हम लोग ज़्यादातर अब ये बात करता है कि हम लोग SIC को भी हम लोग ये अपील करता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। और इसका बाद और जितना भी कॉर्नर में अरुणाचल में जितना भी कॉर्नर अरुणाचल में है एस्पायरेंट्स को हम लोग ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ये हम लोग का मीडिया ब्रीफिंग का आने का मेन ऑब्जेक्टिव है सर।